गया पौधारोपण। और क्रांति दिवस पर राज्य के कई स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर पर किया गया सम्मानित। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और खबरों के साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ का पानी कुछ नए इलाकों में फैल जाने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदेश के 16 जिलों में 125 प्रखंडों में 1232 पंचायतों की 74 लाख से अधिक आबादी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही है। राहत और बचाव के कार्यों में एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 10 टीमें लगी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 23 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ की ताजा स्थिति पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रदेश में एक ओर जहां नदियों के बढ़ने का क्रम जारी है, वहीं तटबंधों में हो रहे रिसाव से बाढ़ का पानी कुछ नए इलाकों में फैल गया है। सबसे खराब स्थिति दरभंगा जिले की है, जहां 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हालत ये है कि लोगों को तटबंधों पर शरण लेनी पड़ी है। तटबंधों पर रहने वालों के लिए परेशानियां कम नहीं हैं। इन लोगों को और जिनका सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब गया है, उन सबको 481 सामुदायिक रसोई के माध्यम से पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की अगर माने तो अकेले दरभंगा में 2 लाख से अधिक लोगों को तैयार भोजन दिया जा रहा है। ये हुए बांध पर उनके लिए हम लोग ये खाना व्यवस्था किए हुए हैं। दिन में दाल भात सब्जी, रात में खिचड़ी चोखा। तो आप देख रहे हैं खिचड़ी चोखा भी जो बढ़ रहा है आपके सामने, आपके नजर पर है। लगभग 450 और 500 के बीच में 29 तारीख से खिला रहे हैं। दिन में भात दाल सब्जी खिलाता है और सांझ का खिचड़ी आलू का चोखा खिलाता है, रात का खाना। तटबंधों पर रहने के और भी खतरे हैं, जैसे सांप निकलना और कुत्तों का काटना। कोरोना तो अपनी जगह है ही, हालांकि मौके पर तैनात मेडिकल टीमों ने इसके सुरक्षात्मक उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज का विमान से सर्वेक्षण किया। ये जिले बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, बागमती, करेह, परमान, कमला, महानंदा और इनकी सहायक नदियों की बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ बचाव के साथ साथ कोरोना संक्रमण की जांच में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने तटबंधों और स्पर की लगातार निगरानी करने की हिदायत भी दी। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने शनिवार को दरभंगा में बाढ़ राहत और बचाव के उपायों की समीक्षा की। दरभंगा के जो इस साइड के तरफ के लोग हैं, हनुमान नगर, बहादुरपुर, केवटी, जाले, कुशेश्वर स्थान, हाया घाट, इस बेल्ट के जो लोग हैं उनको ज्यादा परेशानी निश्चित रूप से। मैं अब ये तो कोविड का टाइम आ गया और सारी स्थिति दूसरी हो गई, लेकिन आने वाले टाइम में इसका कोई न कोई निदान हम लोग निश्चित रूप से निकालने का कोशिश। दरभंगा के बाद बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित मुजफ्फरपुर जिला है। यहाँ 15 प्रखंडों की 246 पंचायतों की 14 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ प्रभावित है। 53,000 की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से जुड़े हादसों में दरभंगा में 9 लोगों की और मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल बागमती, कमला बलान, अधवारा, कोसी, गंडक और बूढ़ी गंडक नदियां अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। पिछले 24 घंटों में शेखपुरा, बिहार शरीफ और बक्सर में 3 सेंटीमीटर, हाया घाट, मीरपुर, कुदरा और इसके आसपास 2-2 सेंटीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,934 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 79,720 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों में पटना जिले में सबसे ज्यादा 781 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बेगूसराय में 244, कटिहार में 177, पूर्वी चंपारण में 162 और सारण में 160 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं।
पूर्वी चंपारण के अरेराज अनुमंडल स्थित कोविड-19 अस्पताल का जिलाधिकारी शीर्षत कपिल ने उद्घाटन किया। 60 बेड वाले इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल में रोगियों के लिए जांच, दवा और भोजन का प्रबंध किया गया है। इसके साथ ही साफ सफाई और उचित देखभाल के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अस्पताल में माइल्ड और सिम्टोमेटिक व्यक्ति को रखा जाएगा। अभी टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ा दिया है, वो RT-PCR हो, हमारा एंटीजन टेस्ट हो या ट्रूनेट का टेस्टिंग हो, तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो उसमें जो सिम्टोमेटिक रहेंगे या माइल्ड सिम्टोमेटिक जो लोग रहेंगे, इनको हम यहाँ पे रखेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हम उसको दे रहे हैं, फूडिंग अरेंजमेंट, इसका लॉजिंग, उसके साथ मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, कॉन्सेंट्रेटर है ऑक्सीजन का, उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे फ़ोन भी रखे हैं। बिहार पृथ्वी दिवस पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पौधारोपण किया। राज्य में 2 करोड़ 51 लाख पौधारोपण कार्यक्रम के समापन समारोह के अवसर पर प्रदेश के हर पंचायत, प्रखंड और जिलों में पौधे लगाए गए और 11 सूत्री संकल्प लिया गया। पूर्वी चंपारण जिले के जीवधारा में पृथ्वी दिवस के अवसर पर वन प्रमंडल मोतिहारी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले में वन विभाग की ओर से अब तक 1.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह और पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार भी मौजूद थे। श्री सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी की कर्म भूमि पर उन्हें बापू पौधशाला का उद्घाटन करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आर ब्लॉक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके शुरू हो जाने से अब आर ब्लॉक से बेली रोड के बीच यातायात में काफी सुविधा होगी। 960 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर को बनाने में 106 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके शुरू हो जाने से बेली रोड, गर्दनीबाग, अनीसाबाद, फुलवारी शरीफ सहित कई अन्य इलाके के लोगों को अब आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। क्रांति दिवस पर आज बिहार के कई स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर पर सम्मानित किया गया। खगड़िया जिले के स्वतंत्रता सेनानी भरत पोद्दार और धनिक लाल मंडल को जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भेजे गए अंग वस्त्र को पहनाकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने बताया कि हर साल 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण की वजह से स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर पर जाकर सम्मानित करने का निर्देश दिया गया है। सेनानी है और भारत के चयनित स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रपति भवन बुलाकर सम्मानित किया जाता है। इस साल क्योंकि परिस्थितियाँ अलग हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का निर्देश हुआ है कि यह कार्यक्रम जो है स्वतंत्रता सेनानियों के घर से ही आयोजित किया जाए। रोहतास जिले के डेवरिया गांव के रहने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जगदेश तिवारी को सासाराम के अनुमंडल अधिकारी राजकुमार गुप्ता ने अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र और फूलमाला से सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी जगदेश तिवारी ने दूरदर्शन के साथ अपने अनुभव साझा किए। हम लोगों ने पहले यहाँ पर झंडा थाना पर फहराया, गाड़ी अपना तिरंगा झंडा, उसके बाद यहाँ पर कोचस अस्पताल था वहाँ पर, उसके बाद कोचस मिडिल स्कूल उस पर करेंगे। अनुमंडलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश की धरोहर हैं, इनसे देश प्रेम की प्रेरणा मिलती है। वाले हैं और इनका देवरिया ये ग्राम है जहाँ पे जगदीश तिवारी जी रहते हैं और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको यहाँ पे इनको सम्मानित करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी के क्रम में आज हम लोग इनको प्रशस्ति पत्र और साल से इनको सम्मानित कर रहे हैं।
कोरोना के कारण रोजगार छूट जाने के बाद बिहार से बाहर काम करने वाले श्रमिक अपने घरों को लौट आए हैं। इनके सामने रोजी रोटी की एक बड़ी समस्या थी, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग विभिन्न रोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। और घरों के लॉन में ये पेवर्स बिछकर खूबसूरत लगते हैं। इनके बीच की दरारों से बारिश का पानी धरती की निचली सतह तक चला जाता है, जिससे भूजल संरक्षण भी होता है। इनके इन्हीं गुणों की वजह से इनकी मांग भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना की वजह से दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से वापस लौटे श्रमिक इस उद्योग से जुड़कर अपनी जीविका कमा रहे हैं। सूरज ऐसे ही एक श्रमिक हैं। ये श्रीनगर में काम करते थे, लॉकडाउन के कारण वापस लौटना पड़ा। अब इन जैसे 16 साथियों ने मिलकर ये काम शुरू किया है और मांग के अनुसार पेवर ब्लॉक्स का उत्पादन करके इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। ये काम तो इसे लॉकडाउन में शुरू किया है। तो लॉकडाउन लग गया तो हम इससे पहले सीवी नगर में काम कर रहे थे। तकरीबन 14 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे। ये सब चीज़ बना रहे थे वहाँ पे। उसके बाद ये कोरोना आ गया तो हम आ गए यहीं पे, यहीं पे अपना हुनर दिखाने लगे। पूंजी की कमी है, इसलिए ये अपने रोजगार को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। पेवर ब्लॉक के साथ साथ ये सजावटी गमले भी बनाते हैं। इसमें बनाते हैं, वेंटिलेटर भी बनाते हैं, गमला भी बनाते हैं, बेंच भी बनाते हैं और टेबल भी बनाते हैं और पेवर ब्लॉक बनाते हैं जो पाथ में लगता है और गली गली में लगता है। जो इस वक्त पीसीसी नहीं होता है उसके बदले में यही होता है। ये सभी मजदूर गौनाहा के माधोपुर बैरिया गांव के रहने वाले हैं। दरअसल ये सारे प्रवासी मजदूर कश्मीर के श्रीनगर में पिछले 14 सालों से पेवर बनाने का काम करते थे। वापस आए हैं तो अपना हुनर भी साथ लाए हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से इनका ये काम चल निकला है। इनके आत्मनिर्भर बनने की ये कहानी दूसरों को भी जरूर प्रेरित करेगी। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति और संगठन को उनकी क्षमता की पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए। इससे हमारा देश उन्नत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष से गांव में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे छोटे किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। केंद्रीय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस समारोह की शुरुआत करते हुए कहा कि कृषि जितनी मजबूत होगी, देश उतना मजबूत होगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित कोविड केयर सेंटर में आग लग जाने से 7 मरीजों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड केयर सेंटर में लगी आग से हुए जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर हर सहयोग का आश्वासन भी दिया। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके तहत 101 रक्षा उपकरण भारत में ही बनेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगा और इसके तहत अगले 5 वर्षों तक रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किराए की दुकान में काम करने वालों और सब्जी तथा अन्य फेरी वालों की कोविड जांच करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा दान करने की पहल को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के कुछ नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने की से स्थिति हुई गंभीर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 3,934 नए मरीजों की हुई पहचान। बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में किया गया पौधारोपण। और क्रांति दिवस पर राज्य के कई स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर पर किया गया सम्मानित।